बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद शादाब अब्बासी और आप सुन रहे हैं उर्दू पॉइंट इन्फॉर्मेटिव सीरीज़। आज हम लोग गुफ्तगू करेंगे सियानों के एक मकूले के ऊपर कि जब आपको ये कहा जाता है कि मीठा सिर्फ चखने के लिए होता है, रजने के लिए नहीं, तो ये बुनियादी तौर पर एक दुरुस्त बात है, क्योंकि मीठे के आपके दिमाग पर वही असरात हैं जो किसी नशे के हैं। इस बात को सबूत के साथ पेश करने के लिए आज हम आप लोगों के सामने रखेंगे कुछ साइंसी हकायक को और कुछ ऐसे तजुर्बात को जो कि मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ के साइंटिस्ट ने, मेजॉरिटी यूरोपियन यूनिवर्सिटी के साइंटिस्ट ने जो हैं वो रिसेंटली रिवील किए हैं। इनमें सबसे पहली चीज़ जो आज हम आप लोगों के सामने पेश करेंगे वो ये है कि रोज़मर्रा के खानों में आप लोगों को नज़र आता है कि बच्चों को पसंद होती हैं चॉकलेट्स, स्वीट्स, इसके साथ ही साथ आर्टिफिशियल स्वीटनर जिस तरह के एस्पेटाम वगैरह से बनी हुई मुख्तलिफ चीज़ें। इसके साथ ही साथ आप मार्केट जब भी जाते हैं तो आपको मुख्तलिफ मीठी चीज़ें नज़र आती हैं, जैसे कि डोनट्स आपको मिल जाते हैं, आपको मिठाइयाँ मिलती हैं, रसगुल्ले लोगों को बहुत पसंद होते हैं, लोगों को गुलाब जामुन बहुत पसंद होते हैं। इसी तरीके से आप जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएँ बच्चों को चॉकलेट्स बहुत पसंद हैं और डोनट की तो आजकल मुख्तलिफ किस्म की वेराइटीज़ मुख्तलिफ दुकानों से आपको मिलती हैं जो कि आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद होती हैं और लोग इसमें खासा शगफ रखते हैं। इस तरह की जो फूड्स हैं जो कि आपको मार्केट में अवेलेबल होती हैं उन सब के अंदर चीनी और चीनी के मुरक्कबात शामिल होते हैं और मिठास जहाँ जहाँ पर पाई जाती है कार्बोहाइड्रेट्स का एक बहुत बड़ा जो है वो पार्ट उसके अंदर मौजूद होता है, एक बहुत बड़ा हिस्सा, बहुत बड़ी कंपोजिशन जो है वो उसकी मौजूद होती है। अब इसका असर क्या है? अगर तो आप मीठे को एक ख़ास हद तक खा रहे हैं तो ये आपकी सेहत के लिए बिल्कुल ठीक है, दुरुस्त है, नुकसानदेह नहीं है। मगर अगर ये ख़ास जो मिकदार है मीठा खाने की, ये जो सिर्फ चखने से बढ़ जाती है जब मिकदार, तो तब मीठा आपके दिमाग के उस पार्ट को ट्रिगर करता है जिस पार्ट को रिवॉर्ड सिस्टम का नाम दिया जाता है। रिवॉर्ड सिस्टम एक ऐसा पार्ट है आपके दिमाग का जिसमें वो तमाम चीज़ें जो हैं वो इनगल्फ होती हैं, वो तमाम चीज़ें उसमें शामिल होती हैं जिन चीज़ों से आपको पुरमुसर्रत जो है वो ख्यालात आते हैं या आपका जिस्म अच्छा महसूस करता है, एक बेहतरी महसूस करता है, एक खुशी का, हैप्पीनेस का, प्लेयर का एक चार्म जो है वो महसूस करता है। जैसे कि अगर आप लोग टेस्टी खाना खा रहे हैं तो उसकी एक स्पेसिफिक प्लेयर आपके दिमाग में बैठ जाती है और आप चाहते हैं काम दोबारा किया जाए। इसी तरीके से अगर आपका सोशल इंटरेक्शन बहुत अच्छा है, यानी किसी तकरीब में आपकी बहुत वाह वाह हुई है, तो आप चाहते हैं ये काम दोबारा हो। इसी तरीके से ये जो ज़्यादा चीनी खाना है या चीनी से बनी हुई खुराकें ज़्यादा खाना है, ये भी आपके रिवॉर्ड सिस्टम को एक्टिवेट करता है, जिसके नतीजे में आपका दिल चाहता है कि ये बार बार हो, क्योंकि आपका दिमाग जो है उसका रिवॉर्ड सिस्टम इस सिचुएशन को अडॉप्ट कर लेता है और आप जितनी दफ़ा ज़्यादा से ज़्यादा मीठा खाने की कोशिश करते हैं आपकी हिरस बढ़ती जाती है और अगले वक्त आपका दिल करता है कि आप मीठा खाएं। आपको कभी महसूस हुआ हो कि आप दफ्तर में बैठे हैं और आपको कोई ख़ास भूख नहीं भी लगी हुई, फिर भी आप सबकॉन्शियसली यानी कि ना चाहते हुए आप चाहते हैं कि आप चॉकलेट खाएं, डोनट खाएं या कोई मीठी चीज़ खाएं। अब उसकी वजह बुनियादी तौर पे ये है कि आप बार बार वो अमल करना चाह रहे हैं जिससे आपको मज़ा आया है और इसको नाम दिया जाता है सब्सटेंस यूज डिसऑर्डर का। सब्सटेंस यूज डिसऑर्डर बुनियादी तौर पे होता क्या है कि जिसमें आप कोई भी काम बार बार करना चाहें, कंटिन्यूटी किसी काम में आ जाए, तो वो सब्सटेंस यूज डिसऑर्डर होता है। इसकी एक और बड़ी निशानदेही ऐसी भी की जाती है कि आप किसी चीज़ को रोकना चाहें, स्टॉप करना चाहें, मगर आप उसे स्टॉप ना कर सकें। जिस तरीके से नशा करने वाले जो लोग हैं वो अगर कोकेन का नशा कर रहे हैं, वो अफीम का नशा कर रहे हैं, या वो हशीश का कर रहे हैं, या वो किसी भी ऐसी चीज़ का नशा कर रहे हैं जिस नशे को करने से उनकी ज़िंदगी एक रूटीन में सेट हो जाती है और वो चाहते हुए भी इसे नहीं छोड़ पाते। और ख़ास तौर पे निकोटीन का नशा, जैसे कि सिगरेट वगैरह जो लोग पीते हैं, आप गौर करते होंगे कि अगर वो खाने के बाद नहीं पीते सिगरेट तो उनका खाना हजम नहीं होता बकौल उनके, क्योंकि ये जो मिमिक्री है न्यूरोट्रांसमीटर्स की, न्यूरोट्रांसमीटर के बारे में आपको बताते चले कि ये आपके जिस्म के वो पर्टिकुलर केमिकल्स हैं जो कि जिस्म की तमाम जो एक्टिविटीज़ हो रही हैं उनको मैनेज कर रहे होते हैं। तो जब कोई नशा लिया जाता है तो वो इन एक्टिविटीज़ को मिमिक करता है, यानी कि उसमें से नशे से आने वाले जो केमिकल्स हैं वो बॉडी के असल केमिकल्स की जगह ले लेते हैं। हालांकि वो होते नहीं वैसे, लेकिन वो उसकी जगह लेकर उसके काम को मिमिक करते हैं और ज़्यादा रफ्तार से करते हैं, जिसके नतीजे में नशा करने वाले जो लोग हैं वो किसी आम पर्टिकुलर पर्सन के मुकाबले में ज़्यादा काम भी कर रहे होते हैं और वो चाहते हैं कि इस चीज़ को रिपीट किया जाए।
اس کی بہت کامن ایگزامپلز آپ اپنی روزمرہ کی زندگی میں دیکھتے ہیں ایسے لوگوں کی جو کہ اگر مثال کے طور پہ کوئی ہائی وے کا ڈرائیور ہے تو وہ عموماً نشہ کرے گا، اس لیے کرے گا کیونکہ وہ اس نے بہت دیر تک گاڑی چلانی ہے، 8 گھنٹے 10 گھنٹے یا 12 گھنٹے لگاتار، تو اتنی دیر گاڑی اگر وہ بغیر نشے کے چلا رہا ہے تو کر رہا ہے تو یہ اس کے دماغ کے اوپر کافی وزنی محسوس ہوتا ہے، اس لیے وہ اپنے آپ کو ہلکا محسوس کروانے کے لیے اس طرح کی چیز لیتا ہے۔ اب یہ جو اس کے ریوارڈ سسٹم کے اوپر افیکٹ ہو رہا ہے اور اس کے نتیجے میں ایک جو ہے وہ نیورو ٹرانسمیٹر ریلیز ہوتا ہے جس کا نام ہے ڈوپامن۔ ڈوپامن جو ہے سیم کیس جو ڈوپامن والا ہے وہ بھی چینی سے بنی ہوئی زیادہ چیزیں کھانے والا ہے۔ اگر آپ زیادہ چیزیں کھاتے ہیں چینی سے بنی ہوئی تو سیم ہارمون اس سے بھی ریلیز ہو رہا ہوتا ہے جس کے نتیجے میں آپ کا دل کرتا ہے کہ آپ بار بار جو ہے وہ چینی سے بنی ہوئی چیزیں کھائیں۔ کانکریٹ کوئی ایویڈنس اس کے اوپر ابھی ہمارے پاس نہیں ہے کیونکہ ابھی اس کے اوپر ریسرچ کا عمل جاری ہے، مگر چوہوں پر کی جانے والی جو ریسرچ ہے اس کے نتیجے میں ہم لوگوں نے اتنا اندازہ اور اتنا پتہ تو لگا لیا کہ جو آپ کے دماغ کا ریوارڈ سسٹم ہے اس کو ایکٹیویٹ کرنے میں بہت زیادہ کردار ہے آپ کی چینی سے بنی ہوئی خوراکوں کا۔ اسی طریقے سے جو چھوٹے بچے ہیں آپ غور کریں گے کہ اگر انہیں چاکلیٹس پر یا میٹھی چیزوں پر لگا دیا جائے تو اگر انہیں وقتاً فوقتاً یہ چیزیں فراہم نہ کی جائیں تو بچے کی جو اس کی طبیعت ہے اس میں چڑچڑاہٹ پیدا ہو جاتی ہے، چڑچڑاپن پیدا ہو جاتا ہے، بچہ جو روٹین اس کی ایکٹیویٹیز ہیں وہ پراپر نہیں کر پاتا، لہٰذا میٹھا جو ہے وہ اس کو ریکوائرڈ ہے۔ اکثر بڑے ہمیں یہ بھی کہتے ہیں کہ کچھ اچھا کرنے سے پہلے میٹھا کھا لینا چاہیے، تو وہ اس لیے ہوتا ہے تاکہ آپ کا دماغ کا ریوارڈ سسٹم ایکٹیویٹڈ ہو، اور یہ جو متھ ہے یہ بیسیکلی ایک ریئلٹی ہے۔ اور ہم لوگوں نے جو ایکسپیریمنٹس کیے ہیں ان ایکسپیریمنٹس کے نتیجے میں ریٹ کے اندر یعنی چوہے کے اندر ہمیں بالکل پازیٹیو نتائج اس کے ملے ہیں اور ہمیں پتہ چلا ہے کہ واقعتاً آپ کے ریوارڈ سسٹم کو یہ ایکٹیویٹ کرتا ہے۔ اور اس کے حوالے سے ایک اور چیز بھی آپ کو بتاتے چلیں کہ ڈوپامن کے علاوہ اور آپ کی باڈی کے مختلف ایسے نیورو ٹرانسمیٹرز ہیں جو کہ ممک ہوتے ہیں آپ کے ریوارڈ سسٹم سے نکلنے والے ان کیمیکل سے جن کی ریزن بنتی ہے آپ کی مٹھاس، میٹھا کھانا۔ لہٰذا میٹھا کھائیے، ضرور کھائیے، مگر ایک اسپیسیفک مقدار میں، نپی تلی مقدار میں، اور بہت زیادہ میٹھا کھانے سے گریز کیجیے۔ اس طرح کی اور زبردست انفارمیٹیو ویڈیوز دیکھنے کے لیے دیکھتے رہیے اردو پوائنٹ۔ شاداب عباسی کو دیجیے اجازت، خدا نگہبان۔